भारत अब केवल सीमाओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि 5 साल तक चलने वाले संभावित युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रण संवाद कार्यक्रम में स्पष्ट किया है कि अगला युद्ध लंबा, अप्रत्याशित और बहुआयामी हो सकता है। ऐसे में तीनों सेनाओं को तकनीक, हथियार और मानसिक तैयारी के साथ चौकस रहना होगा। भारतीय थल सेना की रणनीति का पहला चरण है स्टॉक पाइलिंग। अभी सेना के पास 10 से 15 दिनों का गोला बारूद स्टॉक है, जिसे बढ़ाकर 30 से 40 दिन तक लाना होगा। ब्रह्मोस, पिनाका और AT-AGS जैसे स्वदेशी मिसाइलों और तोपों को बढ़ावा मिलेगा। LAC और LOC पर ड्रोन और AI से निगरानी और आधुनिक इसको बनाया जाएगा। लाख सैनिकों को AI और रोबोटिक्स ट्रेनिंग दी जाएगी। भारतीय नौसेना 2025 तक 200 युद्धपोतों का लक्ष्य लेकर चल रही है। INS उदयगिरी, हिमगिरी जैसे स्टेलथ फ्रिगेट्स, स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां और परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत की क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं। हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी को जवाब देने के लिए क्वाड देशों के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग को भी तेज किया जाएगा। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रॉन की ताकत तक पहुंचाना है। तेजस MK-1A, राफेल और आने वाले स्वदेशी AMCA फाइटर इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। MQ-9B जैसे हाईटेक ड्रोन के साथ एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि सुदर्शन 400 और आकाश मिसाइल को एकीकृत किया जाएगा। 5000 पायलटों को हाइपरसोनिक, AI और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। Let me emphasize that India has never been a nation that seeks war. We have never initiated aggression against anyone. However, the present geopolitical reality is quite different. Even though we do not harbor any aggressive intent, if someone challenges us, it becomes imperative that we respond with strength. तीनों सेनाओं की संयुक्त तैयारी में सबसे अहम पहलू है थिएटर कमांड का गठन, जो सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय को मजबूती देगा। लॉजिस्टिक सुधार के तहत वन नेशन, वन सप्लाई चेन पर काम हो रहा है। साथ ही साइबर और स्पेस वॉरफेयर के लिए अलग कमांड्स बनाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निर्णायक जवाब देने में भी सक्षम है, और वो भी स्वदेशी हथियारों से। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक भारत 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करे। इसके लिए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है और रक्षा बजट भी बढ़ाकर 6.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। भारत युद्ध की स्थिति को लेकर किस स्थिति में है, इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर जानकारियां साझा की है, और ये जानकारी पूरी तौर से साफ नजर आ रही है कि नौसेना, थल सेना और इसी के साथ वायुसेना, तीनों ही सेना अपनी सुरक्षा और अपनी रणनीति पर पूरी तरीके से कारगर और काम करती हुई नजर आ रही है। राजनाथ सिंह की ओर से तमाम जानकारी साझा की गई कि अगर 2 महीने के अलावा भी अगर 5 महीने तक भारत का युद्ध किसी से चलता है तो वो पूरी तरीके से सक्षम है। ऐसे में AI की निगरानी और तमाम जो यहाँ पर LAC और LOC सीमा लगती है उस पर पूरी तरीके से तैनाती और वहाँ पर AI का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर निगरानी करना, ये कहीं ना कहीं आगामी दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि अब सुरक्षा पर खास तौर पर खर्चा किया जा रहा है, और साल 2025 में भी रक्षा बजट अच्छा खासा करोड़ों में तैयार किया गया है, जो कि अब भारत की स्थिति को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी ऐसी स्थिति ना आए कि भारत की किसी से युद्ध हो, लेकिन अगर आगामी दिनों में युद्ध होता है तो ये पूरी तरीके से भारत इससे निपटने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं दुर्गा शर्मा, TV 100 नोएडा।